नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी न्यूज़ में है सिंधु जल संधि, तो देखते हैं कि क्या है सिंधु जल संधि। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में दक्षिण पंजाब में सिंधु नदी घाटी पर विशाल नहर का निर्माण हुआ, जिसने इस क्षेत्र को दक्षिण एशिया का प्रमुख कृषि केंद्र बना दिया। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे में पंजाब और सिंधु नदी घाटी की नहरें विभाजित हुई, जिससे पाकिस्तान पानी के लिए भारत पर निर्भर हो गया। 20 दिसंबर 1947 को पूर्व और पश्चिम पंजाब के मुख्य अभियंताओं ने जल आपूर्ति बनाए रखने हेतु एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार भारत 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान को निर्धारित जल हिस्सा प्रदान करता रहा। 1 अप्रैल 1948 को समझौता समाप्त होने पर भारत ने 2 प्रमुख नहरों का जल प्रवाह रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ भूमि संकट में पड़ गई। भारत के इस कदम को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखा गया। 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने टेनेंसी वैली अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख डेविड लिलियंथल को भारत आमंत्रित किया। लिलियंथल ने पाकिस्तान का दौरा कर सिंधु जल बंटवारे पर एक लेख लिखा, जिससे विश्व बैंक प्रमुख डेविड ब्लैक ने पढ़ा। ब्लैक की पहल पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू हुई, जो एक दशक तक चली। 19 दिसंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि का पर हस्ताक्षर हुआ। सिंधु के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का जल पाकिस्तान को, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज का जल भारत को आवंटित हुआ। भारत के पूर्वी नदियों का पूर्ण उपयोग और पश्चिमी नदियों में सीमित अधिकार जैसे बिजली उत्पादन, कृषि प्राप्त हुए। सिंधु में सिंधु आयोग, कमिश्नरों की बैठक, विवाद समाधान, तटस्थ विशेषज्ञ और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रावधान शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में भारत ने संधि को निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पाकिस्तान के साथ सूचना न साझा करने, बैठकों में भाग न लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी, अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे सब दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सिंधु रिवर, सतलुज रिवर, रावी, झेलम, बियास। सिंधु जल संधि में भारत पाकिस्तान की हिस्सेदारी। पश्चिमी नदियां सिंध, चिनाब, झेलम, और उसके बाद पूर्वी नदियां सतलज, ब्यास और रावी। इसी पे ब्यास नदी पर भाखरा नागल डैम है। सिंधु समझौता 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ। समझौते में सिंधु बेसिन में बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों में रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। तीन पूर्वी नदियां व्यास, रावी और सतलुज का पानी भारत को, 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब और झेलम का पानी पाक को। 36 लाख फीट पानी पश्चिमी नदियों को ले सकता है भारत। तो इस प्रकार ये देखिए आपको सिंधु नदी तंत्र पता चल गया होगा।